देखो प्रश्न वाली अपनी 3.2 को तीसरा को चौथा क्वेश्चन में भी क्या कह रहे, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो हमें लिखो तय का माना नियत भाड़ा 100 रुपये है। नियत भाड़ा 100 रुपये है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये है। तब प्रश्नानुसार अपन ने करो तो अपन ने कर देते का नियत भाड़ा 100 रुपया और 10 भी कह रहे का 10 किलोमीटर को भाड़ा कितना है 10 किलोमीटर प्रति भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर पर ना बाई में तो 10 बाई बराबर कितना है इनको 105 रुपये। जो समीकरण मान लो अपन ने का पहला। इसी प्रकार कर लो अपन ने का इसी प्रकार नियत भाड़ा x और प्रति 15 किलोमीटर से 15 बाई बराबर कितना हो जाए 155 रुपये। जो मान लो अपन ने का समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 हाँ प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो। हमने कहा समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, अब प्रतिस्थापन विधि से अपन ने हल करो तो लिख दो का समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो क्या हो जाए x प्लस 10 बाई बराबर 105 जो समीकरण 1 होगा। अब तो लिख दो अपन ने x बराबर 105 माइनस 10 बाई और जो मान लो समीकरण का अपन ने 3। अब समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रख दो। हमने क्या करो समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में अपन ने जैसे मान रखो तो क्या हो जाए अपना समीकरण 3 कहाँ जो है ई को मान समीकरण 2 में रख दो तो क्या 105 माइनस 10 बाई और प्लस के का देगा तो 15 बाई बराबर 155। अब 15 बाई में से 10 बाई गए सो बचे थे का 5 बाई बराबर 155 माइनस हो गया का 105 तो 5 बाई बराबर का होगा 155 में से 105 गए सो बचे कितने 50 तो बाई बराबर का होगा 50/5 बाई को माना गया का 10। अब 10 बाई को मान अपने काय में रख दो 3 में रख दो। हमने कर देते का बाई के मान को समीकरण 3 में रखने पर और समीकरण 3 में अपन ने जैसी मान रखो तो क्या हो जाए x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10 तो x बराबर होगा 105 माइनस 100 तो x को मान का आगो 5 रुपये। अब अपन ने लिख देते का अतः टैक्सी का नियत
नियत भाड़ा 5 रुपये है एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। तब 25 किलोमीटर का भाड़ा अपन है ज्ञात करने, तो अपन ने लिखो थे का 1 किलोमीटर को भाड़ा 10 रुपया, तो 25 गुणे 10 कर दे। 25 गुणे 10 कैसे कितने हो गए 250। और नियत भाड़ा कितना लग रहा हो तो 5 रुपये, तो प्लस कर दो इनको। तो 25 किलोमीटर को कुल भाड़ा कितना हो जाए 255 रुपये। अच्छे यानी कि इनके आंसर हो जाए। अब देखो का तीसरा को 5वां पिछले वाली 3.2 को क्वेश्चन नंबर तीसरा को 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में भी कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करो। हमने लिखो थे का माना वह भिन्न x/y है। तब कर दो का तब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार लिखो अपन ने। तो भिन्न अपनी x/y, तो ऊपर की संख्या अंश और नीचे की संख्या हर। तो भी क्या कह रहे थे कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देवे, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देवे, तो वह भिन्न का बन जात 9/11 से तो कर लो 9/11। अब इको कर देते का त्रिज्या गुणा। तो 11 को करो गुणा ही वाले ऊपर वाले अंश वाली संख्या में, तो 11x + 22 बराबर 9 को करो इनमें से 9y + 9 दूनी 18। अब पक्षांतर कर दो। तो 11x थे जी को दान से माइनस के 9y बराबर कितने हो 18 जी को दान से माइनस के 22। तो 11x माइनस के 9y बराबर 22 में से 18 गए, तो कितने बचे माइनस के 4 बचे, जो समीकरण 1 मान लो अपन ने। अब इतने अपन ने लिख दो का पुनः प्रश्न के अनुसार। फिर से उन्होंने कहा कही कि एक भिन्न के अंश और हर में का कर देवे, अंश और हर में 3 जोड़ देवे। तो अपन अंश में 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो वो भिन्न का बन जात 5/6 बन जात। जैसे जो हल करो वैसे अपन ये हल कर दे। तो अपन ने क्या करो 6 को करो गुणा, से 6x + 6 = 18 बराबर 5 को करो बनना, सो 5y + 15 पक्षांतर कर लो। तो 6x माइनस की जी ई को दा है, तो माइनस के हो जाए प्लस के 5y है, तो माइनस के 5y बराबर 15 और जी हो जाए माइनस के 18 बराबर के ई साइड चाहे ई साइड से ई साइड जावे, चाहे ई साइड से उस साइड जावे, तो चिन्ह बदल है अपनी संख्या। तो अब अपन ने तय करो। तो 6x में 6x माइनस 5y बराबर और 18 में से 15 गए, सो माइनस किया गया का 3, जो का था समीकरण का 2। अब समीकरण 1 और 2 हाँ हल करने अपन। तो हमें लिखो का समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन से के प्रतिस्थापन से करो, को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर अब प्रतिस्थापन से करो, सो अपन ने क्या कर लो था समीकरण 1 से और समीकरण 1 दोगे तो अपनों का 11x - 9y
बराबर -4। तो हमने तो लिख दो 11x बराबर क्या हो जाए 9/-4। तो x बराबर 9/-4 और बटे में आ गए कितने 11। ये समीकरण 3 मान लो। अब समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 में अपन ने जैसे ही मान रखो सो 6x, तो x के स्थान पे अपन ने x को मान रखो कितनो 9/-4 बटे में आए कितने 11 माइनस के 5 दे गए थे बराबर में दे गए थे -3। अब ये हल करने अपन जी इसे कटनी रही संख्या है तो 9 छाक कितने हो जाए 14 भाई -6 चौको 24। अब 11 को गुणा ई में कर भी होते पहुँचा दे भी फिर तो माइनस के हो जाएगा 11 पन्ना 55 भाई बराबर कितने हो जाए -11×3 = 33। अब अपन ने क्या करो इन्हें जोड़ो घटाओ तो जे प्लस के देगा जे माइनस के देगा तो माइनस के का हो जाए वाई हो जाए बराबर जे -33 थे और जे बराबर इस साइड जाए तो का हो जाए +24 माइनस वाई बराबर 33 में से 24 गए तो कितने बचे 9 काय के बचे माइनस के माइनस 2 को दे तो कट जाए तो बाई को मान के तो आगो 9 आगो। अब बाई के मान का करिए पर समीकरण 3 में रख दीजिए इतने लिखो पढ़ने का बाई के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 अपनों का दोगे तो x बराबर 9 गुणे बाई को मान आओ कितना 9 -4 बटे में आए कितने 11 तो क्या होगा 9 नारे 81 -4 बटे आए कितने 11 सो कितनी बची 81 में से 4 गया 177 बची 77 बटे 11 तो x को मान का होगा 11 7 77 7। अब लग दे अपन तय का अतः वह भिन्न अतः ने पूछी थी ना कि वह भिन्न बताओ अतः वह भिन्न कहा गई थी x बटे बाई तो x को मान के तो आओ अपनो x को मान आओ 7 और बाई को मान कितना और 9 7 बटे 9 होगी भिन्न का हो जाए 7 बटे 9 जो ये अपनो आंसर हो जाए। ठीक है अब देखो तीसरा को छठमा अब हमने लिखो का प्रश्न बली 3.2 को तीसरा को छठमा क्वेश्चन दोगो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी तो की वर्तमान आयु क्या है उनकी दोनों की वर्तमान आयु का है जो अपन हाँ ज्ञात करने हमने लिखे थे का माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है एवं उसके पुत्र यानी जैकब के पुत्र उसके पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। तब 5 वर्ष बाद आयु तब 5 वर्ष बाद आयु 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का हो जाए तो हमें लिखो थे का जैकब की 5 वर्ष जैकब की 5 वर्ष पूर्व आयु 5 वर्ष बाद आयु का हो जाए x + 5
एवं उनके पुत्र की कितनी हो जाए 5 वर्ष बाद बाई प्लस 5। तो इतना लिख दो अपन ने प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार करो अपन ने का वे कह रहे थे का कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, यानी 3 गुना। तो अपन ने करो का जैकब की आयु 5 वर्ष बाद x + 5 है, वो पुत्र की आयु का हो जाए 3 गुनी। वो कितनी रह गई थी 5 वर्ष बाद बाई प्लस 5 हो जाए। अब ये हल कर दो x + 5 बराबर 3y + 5 = 15। पक्षांतर कर लो, पक्षांतर करो अपन ने। तो x माइनस जे बराबर की साइड आए 3y सो माइनस हो गए बराबर 15 माइनस के हो गए का 5। तो x माइनस 3y बराबर कर लेगा 10। जो समीकरण 1 मान लो। अब अपन ने ऐसे ही करोगा पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार करो अपन ने। तो अब कार्य कह रहे थे भी का कि 5 वर्ष पूर्व, अब अपने थे 5 वर्ष पूर्व आयु, तो दोनों की 5 वर्ष पूर्व का हो जो की थी जैकब की x वर्तमान में, और पूर्व यानी कि पहले का हो जाए x - 5 जा का हो जाए जैकब की, उसके पुत्र की का हो जाए 5 वर्ष पूर्व बाई - 5। अब लग दो अपन ने कहा तब हमने करो का कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना हो जाए। तो x - 5 बराबर 7 गुना हो गया क्योंकि उसके पुत्र की आयु। अब ये हल कर लो, तो हो जाएगा x - 5 बराबर 7y माइनस के हो गए कितने 7 गुना 35। तो हमने तो जैसे जो करो पक्षांतर, तो x माइनस के 7y हो गए बराबर माइनस के 35, और जी को जैसे प्लस के हो जाए 5। तो समीकरण बन जाए अपनों का x - 7y बराबर माइनस के 30 हो जाए। जो समीकरण मान लो अपन ने कहा 2। अब ये चाहे विलोपन से करो चाहे प्रतिस्थापन से, कैसे करिए विलोपन से प्रतिस्थापन से। चलो हमने लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो हमने जैसे प्रतिस्थापन से कहा तो हमने समीकरण 1 लाओ, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से लाओ तो समीकरण 1 दोगे तो अपनों का x - 3y बराबर 10। तो x बराबर करो सो 10 प्लस के हो गए कितने 3y बटे में का होगो, बटे में कछु है नहीं आई के संगत, तो जो ही रहे जो मान लवीपन का समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x की माना समीकरण 2 में रख रही है अपन। हमने तो लिखो समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में अपन ने मान रखो तो समीकरण 2 अपनों कहाँ है जो है, यानी कि x के स्थान पर अपन ने रख दो 10 प्लस के 3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। अब ये हल करो अपन ने, तो माइनस के 7y में से प्लस के 3y जे हैं तो माइनस के 4y बचे बराबर माइनस 30 जेते, जी को 10 माइनस के होगा कितने माइनस के 10 होगा जी। तो माइनस के 4y बराबर माइनस के होगा 40, माइनस माइनस गए तो y बराबर का होगा 40/4, और 40/4 आओ तो 4 से काट दो तो 10 आ गए। अब y की मान समीकरण 1 में रख, वो 3 में रख दो। हमने तो क्या करो y के मान को
समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 में रखो करने मान तो x बराबर 10 + 3 गुणे y को मान कितना है 10, तो कितना हो जाए 10 + 10 दिया 30 बराबर कितना हो जाए 40। अब अपन तिलक देवी का अतः जैकब की आयु अपन ने x मानी थी, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई 10 वर्ष, 10 वर्ष है। यही हो जाए अपने का आंसर।